नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। मरुभूमि राजस्थान के कैमल सिटी बीकानेर से आज हम यहां पर मौजूद हैं और कौन जाए बीकानेर की गलियां और यहां की पाटा संस्कृति छोड़कर। ये बीकानेर के लोगों का मानना है। बीकानेर की भुजिया, नमकीन और मिठाई बहुत ज्यादा मशहूर है और बीकानेर के लोग भी बहुत प्यारे, मीठे और कुछ कुछ नमकीन हैं। बीकानेर राजस्थान के खूबसूरत शहरों में से एक है और यहां की संकरी गलियों में घूमकर आपको रोम और यूरोप की याद आती है। ये गलियां वहां का एहसास आपको करवाती हैं। इसके अलावा यहां हवेलियों की भरमार है और ऐसा कहा जाता है कि बीकानेर 1000 हवेलियों का शहर है। लेकिन ट्रैफिक की समस्या कैसी है, लेकिन और क्या मुद्दे हैं यहां की जनता के, आज यही जानने के लिए हम हाजिर हैं बीकानेर में। तो शुरू करते हैं राज तिलक सीधे बीकानेर से। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अर्जुन मेघवाल जी हमारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद मेघवाल जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर बीडी कल्ला यहां पर मौजूद हैं और हमारे साथ यहां पर बीकानेर की जनता है। लेकिन सवाल यह है कि इतना खूबसूरत ये शहर, इतनी खूबसूरत ये सिटी पर्यटन के लिहाज से बेहद 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 महत्वपूर्ण, लेकिन यहां की ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो जबरदस्त यहां पर खराब। यहां 7 सीटें हैं, 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और 1 निर्दलीय के कब्जे में है। लेकिन शहर की स्थिति आखिर क्यों नहीं मेघवाल जी सुधर रही है? ट्रैफिक इतना ज्यादा क्यों है? ये जो पार्क है इसे साफ करने में घंटों लगे हैं। हमारी लाइट्स को छोड़ के एक लाइट यहां पर नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए अंसारी जी, जब बीजेपी का शासन था तो हमने इस ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए सिटी बसें चलाई थी और ये एक अच्छा इनोवेशन था कि शहर में अगर सिटी बसें चल जाती तो ट्रैफिक व्यवस्था में काफी सुधार होता। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी उन्होंने इसे सिटी बस के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया, जो एक बीकानेर के लिए ठीक प्रोजेक्ट था जिसको बंद किया। ये एक रिवर्स गियर लगाया उन्होंने। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बीकानेर की जनता के मुद्दे को उठा ही नहीं पाए। जबकि डेवलपमेंट में बहुत सुनिए अंसारी जी, मैं यही कह रहा हूं आपको, जबकि डेवलपमेंट में रिवर्स गियर नहीं लगना चाहिए, लेकिन यहां लगा। हमने ये मुद्दा कई बार उठाया, कई बार ये बात की, लेकिन फिर भी ये कांग्रेस सरकार ने अब तक सिटी बस के प्रोजेक्ट को ठीक नहीं किया। बहुत बड़ा पॉलिसी नहीं बन पाई। अगर यहाँ की जनता ट्रैफिक से परेशान है और पर्यटन जो उद्योग है उसे कितना बड़ा नुकसान पहुंचेगा अगर इस तरह के हालात रहेंगे शहर के, तो क्या कहेंगे आप? जो माननीय हमारे सांसद ने जो बातें कही वो उन बातों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। सिटी बस चल जाती तो क्या ट्रैफिक व्यवस्था हल हो जाती? हमने यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए राजीव गांधी मार्ग नया बनाया। हमारे जस्सूसर गेट, नथुसर गेट और गोगा गेट, जो एक गेट के त्रिपोली थे उनको त्रिपोलिया बनाया। हमने यहाँ पर रानी बाजार में रोड ओवरब्रिज बनाया। यहाँ पर अभी महारानी सुदर्शना कॉलेज के आगे थोड़े दिन पहले यहाँ पर पुल का लोकार्पण कराया। चौखुंटी पर एक रोड ओवरब्रिज बहुत शीघ्र ही महीने 2 महीने के अंतराल में उसका शुभारंभ हो जाएगा। आप लोग सहमत? साफ तौर पर कल्ला साहब, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ का, एक और मुद्दा, एक और आपका मुद्दा, आप नारेबाजी करने आए यहाँ पर। एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये एक और बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। कैंसर के लिए यहाँ पूरे उत्तर भारत से लोग आते हैं, लेकिन जो अस्पताल है, मेघवाल साहब आपसे भी, कल्ला साहब आपसे भी, यहाँ का जो अस्पताल है वहां पर कुत्ते घूमते हुए पाए जाते हैं, मवेशियां वो सबसे बड़े अस्पताल में प्रवेश कर जाते हैं। क्यों? आप दोनों से सवाल है। देखिए, पहले मैं जवाब दे दूं उसका। अस्पताल की अव्यवस्था यहाँ क्या मुख्य मुद्दा है। जो आप पशुओं की बात करते हैं, उससे बड़ा मुद्दा आजकल पेशेंट और डॉक्टरों के बीच में जो विवाद हो रहे हैं, जिसके कारण पेशेंट परेशान है, दवाइयां समय पे नहीं मिल पा रही है और ये आपके कुत्तों के साथ साथ सांड भी घुस जाते हैं। ये भी मेरे को सुनने में मिला है। कल्ला साहब, अरे अफसोस की बात है कि एक सबसे बड़े अस्पताल की ये हालत है आज, और जिस अस्पताल की दुर्व्यवस्था का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे पूर्व और पश्चिम के विधायक
जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी में वो उनकी मीटिंग में नहीं जाते, कोई सुझाव नहीं देते, और मैनेजमेंट कमेटी में जाते। मेरे वक्त में तो ऐसा नहीं होता था। ये लोग निष्क्रिय हैं। विधानसभा में एक सर्वे हुआ था, राजस्थान पत्रिका ने किया था, उसमें पूर्व और पश्चिम की दोनों के विधायकों के बारे में ये कहा गया कि ये अनुपस्थित रहते हैं, ये विधानसभा में बोलते नहीं, कभी प्रश्न नहीं पूछते और निष्क्रिय है। ठीक है, आपसे एक निवेदन है, आप सभी से एक निवेदन ये है, आप सभी से निवेदन यह है कि या तो आप अपनी समस्याओं को उठा लीजिए या आप अपने नेताओं की चमचागिरी कर लीजिए। बहुत मौके आपको मिलेंगे, प्लीज यहाँ की जनता की समस्याओं को उठाइए। मेयर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। कोई मुद्दे आपके हो तो बताइए। मैं दोनों से यही नारेबाजी मत कीजिए, नारेबाजी मत कीजिए, प्लीज प्लीज। बीकानेर का नागरिक होने के नाते दोनों माननीय नेताओं से यही पूछना चाहता हूं कि हमारे अर्जुन राम जी बोल रहे हैं कि इन्होंने सिटी बस चलाई, और हमारे कल्ला जी बोल रहे हैं कि इन्होंने आरओबी, जबकि 5 साल से आरओबी का काम चल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, और सिटी बस चलाए। आरओबी का लोकार्पण हो गया। मैं पहले मेडिकल सिस्टम की बात करना चाह रहा हूं। आपका जो क्वेश्चन था जी, देखिए मेडिकल अस्पताल प्रशासन चलाने के लिए एक कमेटी है जिसका नाम है MRS, मेडिकल रिलीफ सोसाइटी। उसके अध्यक्ष होते हैं डिविजनल कमिश्नर। उस डिविजनल कमिश्नर की कल्ला जी बता पाएंगे कि कितनी उन्होंने मीटिंगें बुलाई और कब MLAs को बुलाया और कब नहीं आए? सर यहाँ खाली स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना। आप लोगों को सुविधाएं चाहिए, आप लोगों को सुविधाएं चाहिए या आप लोगों को मीटिंग चाहिए? समाचार पत्रों ने बताइए इसके बारे में आपको काम चाहिए या मीटिंग चाहिए? आप बार बार मीटिंग का हवाला देते हैं सर, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन जो जनता यहाँ पर सफर कर रही है उसका क्या? पर्यटन उद्योग इतना मशहूर बीकानेर है, जबरदस्त यहाँ पर पर्यटक आते हैं, लेकिन यहाँ के कितने युवा ऐसे हैं जिन्हें पर्यटन के नाम पर रोजगार मिला है? बताइए आप। एक मिनट, पर्यटन के लिए सबसे पहले मैं जब टूरिज्म मिनिस्टर बना था तो मैंने बीकानेर को पर्यटन के नक्शे पे लेके आया। आज करीब 1 लाख फॉरेन टूरिस्ट बीकानेर में आता है। पहले आते कहाँ थे? मरु मेला हमने यहाँ मंजूर किया डेजर्ट फेस्टिवल के रूप में, और उस मरु मेले को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही बंद कर दिया। मैं पुनः जब पर्यटन मंत्री बना तो मैंने उस मेले को फिर शुरू किया। आज पर्यटन के मामले में बीकानेर डेजर्ट सर्किट में जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन तीनों जगह में काफी लोग यहाँ पर आ रहे हैं बीकानेर का पर्यटन सुविधाएं बढ़ाई है हमने। अगर विकास नहीं हो रहा है तो सबसे बड़ी बाधा यहाँ एयर लिंक नहीं होना है। इसलिए अगर बीजेपी शासन में आए तो सबसे पहले बीकानेर को हवाई सेवा से जोड़ेंगे। देखिए एक बात यहाँ पर सामने आई है, कम से कम मेघवाल जी ने एक वादा यहाँ पर किया है, लेकिन हाईकोर्ट की बेंच की मांग लगातार यहाँ पर उठती रही है। कोई उससे मुताल्लिक सवाल? बीकानेर के अंदर 1922 से लेकर 1949 तक हाईकोर्ट रही थी, लेकिन यहाँ से चली गई, किसी ने कोई विरोध नहीं किया, किसी राजनीतिक पार्टी ने मुद्दा नहीं उठाया। लेकिन अब यहाँ का वकील समाज पिछले 4 सालों से इस मुद्दे को उठा रहा है। महिलाओं के लिए सुरक्षा वाली चीज आपने क्या किया, और दूसरे महंगाई के लिए आज महिलाओं के लिए किचन आई थिंक बहुत तकलीफ दे रहा है, तो इसके लिए आपने क्या किया? एक बुजुर्ग है, आपका भी सवाल ले लेते हैं। सबसे बात होगी। देखिए, बीकानेर पर्यटन के हिसाब से सही है, लेकिन रतन बिहारी पार्क ये जो बड़ा महत्वपूर्ण पार्क है, इसका एक दावा गिरधरलाल जी व्यास ने, गिरधरलाल जी आचार्य ने कर रखा है। स्टे मिला हुआ है, उसके बावजूद यहाँ दुकानें लगा के सौंदर्यकरण खराब किया गया। एक बात इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मेयर साहब है क्या? नहीं, प्रशासन जिम्मेवार है, देवस्थान विभाग जिम्मेवार है। प्रशासन का रूप नहीं होता, प्रशासन पानी की तरह होता है। देखो, आजादी के बाद यहाँ गंगा सिंह जी के बाद अगर किसी ने काम किया तो बीडी कल्ला ने किया है। मैं बीकानेर के अंदर अभी तक बिजली और सड़क की समस्या वैसी की वैसी है। हाँ जी, ये सब बातें राजनीति की है, इसमें बीकानेर का भला होना चाहिए और बहुत बड़ा काम करे कोई भी नेता। हाँ जी सर, ये चुनाव से पहले ये घोषणा कर रहे थे कांग्रेस और बीजेपी वाले कि हम यहाँ हवाई सेवा शुरू करेंगे, और उस हवाई सेवा को आज 6 महीने हो गए, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अपने जो बीकानेर में आप जो बात कर रहे हैं, मैं न्यूट्रल बात करूंगा, एकदम जनता की तरफ से बात करूंगा। मैं चित्रकार मोना सदा डूडी, मेरा आपका कोई सवाल है कि ये रविंद्र रंगमंच और यहाँ की जो टूट रही हवेलियां, उसके लिए क्या कर रहे हो आप?
सर बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आप दोनों के लिए। एक महिला ने यहाँ पर सुरक्षा का सवाल उठाया, एयरपोर्ट नहीं है, आपने खुद कहा रंगकर्मियों के लिए, पर्यटन के लिए क्या कर रहे हैं? दोनों जवाब दीजिए। पहले हाईकोर्ट बेंच की बात कर लूं। हाईकोर्ट बेंच जी, देखिए हाईकोर्ट बेंच का जब मुद्दा आया तो वकीलों के प्रतिनिधि मंडल के साथ मैं खुद कानून मंत्री से मिला, ये फिरोज जी भी उसमें साथ थे, और हमने उनको कहा कि बीकानेर हक रखता है हाईकोर्ट बेंच का, और अगर न्याय नजदीक नहीं मिलेगा तो फिर ये कानून मंत्रालय क्या कर रहा है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि कमेटी बना रहे हैं और जल्दी हाईकोर्ट की स्थापना की मांग बीकानेर की पूरी होगी। ये गृह मंत्री से मिले थे, मैं वकीलों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और बीकानेर में बेंच खोलने की पुरजोर मांग की। जहां तक इनको मालूम नहीं है, वकील साहब को पता है, ये पूछो इनको, प्रश्नकर्ता को पूछो कि मैं मिला कि नहीं मिला, इनको पता ही नहीं है। ये तो किसी पार्टी से संबंधित है और अपने नेता की समझागिरी कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए राजस्थान में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। ये बीजेपी की महिला नेता है, इसलिए असत्य आरोप लगा रही है। कहीं भी सुरक्षित नहीं है, ये जनता नहीं है, ये जनता नहीं है। आज भी महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, आज भी कहीं भी सड़क पे आए दिन महिलाओं के चेन टूट रही है। कहाँ महिलाएं सुरक्षित है? एमपी लेड में आपको टूरिज्म के इतिहास के ऊपर टूरिज्म को एक्सपोजर करने के लिए आपने ऐसा कोई एमबीए का प्रोजेक्ट या ऐसा कुछ दिया है जो 2020 तक यूथ सपोर्ट में कुछ। मेरा एक क्वेश्चन है अर्जुन राम जी से क्वेश्चन है। ये 543 मेंबर में ये अपने आप को एक नंबर मानते हैं, 543 में एक नंबर मानते हैं, लेकिन इन्होंने बीकानेर के विकास के लिए एक भी आंदोलन नहीं किया है। बहुत बड़ा आरोप मेघवाल जी आप पर कि आप एक सक्षम विपक्ष की भूमिका तक नहीं निभा पाए, एक आंदोलन तक आपने नहीं किया है सरकार के खिलाफ। देखिए सरकार के खिलाफ पूरे आंदोलन हुए, महंगाई के खिलाफ हुआ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, बहुत धरने दिए गए, लेकिन मेरा काम था लोकसभा में मुद्दे उठाना। बीकानेर का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो मैंने लोकसभा में नहीं उठाया हो, हर मुद्दा मैंने लोकसभा में उठाया है। उसके बाद उसके कुछ हल भी निकले हैं। नहीं, ताली मत बजाइए, काम हुआ या नहीं ये पूछिए, ताली मत बजाइए, ताली बाद में बजाइए। दूसरा मैं पर्यटन अभी ये एयरपोर्ट के बारे में बोल रहे थे, एयरपोर्ट तो बन चुका है, उसका उद्घाटन बाकी है और 1984 में। लेकिन उद्घाटन हो क्यों नहीं रहा? सब बने हुए हो गया। नहीं, एक साल नहीं लगा, अभी 1-1.5 महीने पहले हुआ है, आचार संहिता लग गई, वरना अभी अजीत सिंह जी से मैं मिला था। आप इंतजार कर रहे थे, आप इंतजार कर रहे थे कि हम चुनाव से पहले उसका उद्घाटन कर दें। नहीं, उसमें कुछ टेक्निकल डिफिकल्टियां थी, एयरलाइंस लुफ्थांसा को तैयार कर लिया गया है और इस चुनाव के तत्काल बाद यहाँ पे सेवा शुरू हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि बीकानेर में 1984 में वायुदूत सेवा मैंने शुरू करवा दी थी। उस समय मैं राज्य का पर्यटन राज्य मंत्री था। लेकिन एक सवाल सर, एक सवाल आप लोगों से, यहाँ की जनता से एक सवाल, भुजिया और नमकीन का बहुत बड़ा यहाँ पर कारोबार है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन क्या वो भुजिया और नमकीन का कारोबार ऐसे लोगों के हाथ में जा रहा है जिससे यहाँ के आम इंसान जो हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कह रहे एमपी साहब कह रहे मैंने लोकसभा में इतने मुद्दे उठाए, तो सीधी कुमार जी को ने पूरे 5 साल लंदन भेज दिया, पूरे 5 साल लंदन भेज दिया। बीकानेर में हमारे वीडी कल्ला जी यहाँ पे है, प्रथम नागरिक हमारे यहाँ पे है, सिद्धि भाई साहब और गोपाल जोशी है कहाँ पे? बीकानेर के दोनों एमएलए गायब है। बीकानेर की समस्याओं का सबसे बड़ा जो कारण है, डेमोक्रेसी के अंदर मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। दोनों मेघवाल साहब, एक बहुत बड़ा सवाल मेघवाल साहब के लिए यहाँ पर खड़ा हो रहा है। बीजेपी के यहाँ के दोनों विधायक दोनों गायब हैं, दोनों यहाँ पर नहीं हैं, क्यों? देखिए आपने विधायकों को अभी चुनावी और आपने बुलाया था क्या विधायकों को? मेघवाल साहब, हमने संपर्क करने की कोशिश की, हमने दोनों को यहाँ बुलाया। हम आपको बता दें कि हमने दोनों को यहाँ बुलाया, लेकिन दोनों यहाँ नहीं आए। क्यों? आपने बुलाया था क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, मेरा प्रश्न, आपने बुलाया था क्या? मुझे जहां तक जानकारी है बीजेपी की तरफ से मुझे कहा गया कि आप पोडियम पे रहेंगे, मैं आया हुआ हूँ। मेयर साहब भी बैठे हैं, आचार्य जी भी बैठे हैं। आपने अगर उन्होंने बुलाया है और वो क्यों नहीं आए, वो अगला प्रश्न मैं उनसे करूंगा, लेकिन मुझे जानकारी ये थी कि भाई मेरे को बुलाया गया बीजेपी की तरफ से, मैं हाजिर हूँ यहाँ बीजेपी की तरफ से। भुजिया का कारोबार है जो यहाँ के लोकल कारोबारी हैं कल्ला साहब, उनको बढ़ावा देने के लिए आप क्या करें?
भुजियों का कारोबार आगे बढ़ाने के लिए हमने 15% अनुदान यहाँ पर अपने शासन में शुरू किया था। बीजेपी के राज में 15% अनुदान बंद कर दिया। हमने तो हमेशा भुजिया, रसगुल्ला, छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाया है, लेकिन बीजेपी ने जब जब सत्ता में आई है उन्होंने बीकानेर के विकास का बंटाधार किया है। यही नहीं, हमारा उच्च प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ये जयपुर ले गए, उसको हम वापस लेके आए। इंजीनियरिंग कॉलेज को 1 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष देते थे, उसको इन्होंने 1000 रुपया कर दिया। रेल बाईपास का काम इन्होंने बंद कर दिया। जनता में किया था। आज आप बीकानेर की जनता से यहाँ पर कोई ये वादा कर सकते हैं कि अगर आपकी सरकार आती है, आप एक सांसद हैं, अगर आपकी सरकार आती है तो आप यहाँ तो इस इलाके के लोगों। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यह है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ब्यास कमेटी के अनुसार बीकानेर को मिलनी चाहिए थी। 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट था और कांग्रेस सरकार की गलत नीति के कारण सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारी अजमेर चली गई। मैं ये वादा करता हूं कि हमारी सरकार बनेगी तो बीकानेर में हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रयास करेंगे। आपसे जवाब जरूर लेंगे। आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे? एक मिनट मैं बताता हूँ। अरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव तो आपने रखा था, आपकी वसुंधरा जी ने किशनगढ़ का प्रस्ताव रखा था। नहीं, वो IIT का था ना, उधर IIT चेंज हुई ना, आपको ये चेंज होनी थी। के जो काम है वो हुए हैं बीकानेर में राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से, केंद्र सरकार की ओर। आपको ताज्जुब होगा कि आपके 15,000 लोगों को नई पेंशन। बीकानेर शहर सड़कों की हालत आपने स्वयं ने देखी है, किस प्रकार पे टूटी हुई है। कल्ला साहब, अब आपको जवाब देना है। बहुत सारे वादे यहाँ पर मेघवाल साहब ने कर लिए। मेघवाल साहब की कथनी और करनी में अंतर है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी वसुंधरा जी ने प्रस्ताव पारित करके किशनगढ़ जाने का प्रस्ताव लिया था और हमारे MLA जो चुन के गए थे एक शब्द नहीं बोले। मैं यदि विधानसभा में होता तो इस्तीफा देके आ जाता और सरकार को मजबूर कर देता कि बीकानेर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोले। मैं कह रहा हूँ कि इसी सरकार ने ब्यास कमेटी बनाई कि बीकानेर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी ही नहीं चाहिए। ब्यास कमेटी ने रिकमेंड किया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उसके बाद चला गया। ये तुम की बात है। किसने मना किया? ये बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ब्यास कमेटी बनी। ब्यास कमेटी में मैंने मंजूर कराया था कि यहाँ पर बने। ब्यास कमेटी में मैंने ये प्रस्ताव किया था कि बीकानेर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने, लेकिन इनकी सरकार ने उसको किशनगढ़ खोलने के लिए विधिवत रूप से प्रस्ताव दिया। रिकॉर्ड पे अगर मेघवाल जी एक मिनट, अगर एक बार फिर से आपकी सरकार यहाँ पर आती है तो कल्ला साहब एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आप इस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या बता सकते हैं? 2-3 काम ये जरूर होंगे, अवश्य होंगे आज इस जनता के सामने। एक तो बीकानेर में हम सीवरेज लाइन का 3rd स्टेज शुरू करेंगे। बीकानेर का पर्यटन की दृष्टि से विकास करेंगे, औद्योगिकरण करेंगे और यूनिवर्सिटियां जो 4 हमने खोली है उन यूनिवर्सिटियों का विकास करेंगे। इसके साथ साथ बीकानेर में BBM हॉस्पिटल में हमने 100 मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें बढ़ाई है, एक नया मेडिकल कॉलेज दिया है, उसका विकास करेंगे। मेघवाल साहब आपकी तरफ से 3 काम कोई ऐसे आप सुन लीजिए। मेघवाल साहब 3 काम ऐसे बता रहे हैं जो अगर एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आई, अशोक गहलोत को हटाकर वसुंधरा अगर मुख्यमंत्री बनी तो क्या काम मेघवाल साहब करवाएंगे, वरना आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं बाद। देखिए, सबसे पहले हम बीकानेर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का प्रयास करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीकानेर में बननी चाहिए। दूसरा, जो पर्यटन की दृष्टि से बीकानेर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम प्रयास करेंगे। तीसरा, हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसको हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे। ये हम मुख्य रूप से काम करेंगे। तो वादे यहाँ पर मेघवाल साहब ने भी किए हैं, कल्ला साहब ने भी किए हैं। कल्ला साहब बहुत धन्यवाद आपका, मेघवाल साहब बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप सभी का बीकानेर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद।